दोस्तों मैं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल ने ईद के मौके पर बकरीद के मौके पर सबको मुबारकबाद दी है और इसके ऊपर अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है किस तरीके से मुसलमानों की कुर्बानी से हिंदुस्तान को फ़ायदा होता है और कितने रुपयों का फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल्स में बताई हैं। उनके मुताबिक हिंदुस्तान को 50,000 करोड़ का फ़ायदा होता है ईद के दिन। हिंदुस्तानी किसानों को 50,000 करोड़ का फ़ायदा होता है ईद के दिन, ये कहना है ख्वाजा बिलाल साहब का। और भी मज़ीद उन्होंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कहा है, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमीन को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद उल ज़ुहा को बकरी ईद भी कहा जाता है। ये ईद सिर्फ ईद नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान की रूरल इकोनॉमिक को मजबूत करने वाला दिन है। मेरी बात शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर 25 करोड़ में सिर्फ 10% मुसलमान अगर कुर्बानी देने के मौकूफ में हैं और हर घर में अगर 2 बकरे कटते हैं, सिर्फ 10% की बात कर रहा हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ बकरे कटेंगे। अगर 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी अगर पूरे हिंदुस्तान में होगी, हम औसत रेट में अगर देखेंगे इसको, ये 5 करोड़ बकरे 10,000 रुपये से अगर खरीदे और बेचे गए हैं तो इसकी कीमत 50,000 करोड़, आई रिपीट 50,000 करोड़ रुपीस के ये बकरों की खरीदो फरोख्त हुई है। अगर ये 5,000 करोड़ बकरे अगर बिके हैं, अगर ये 50,000 करोड़ के बकरे हिंदुस्तान में बिके हैं, तो बेचने वाले हमारे हिंदुस्तानी किसान भाई है। कोई चाइना वाला आके नहीं बेचा, कोई चाइना वाला आके पटाखे नहीं बेच रहा। हम मुसलमान कोई चाइना के बकरे नहीं खरीद रहे। हम बकरे अगर खरीद रहे हैं तो हिंदुस्तान के किसानों के बकरे खरीद रहे हैं, जिसमें पेशतर ज्यादातर इसके अंदर जो किसान है ये हमारे मुसलमान भाई नहीं है। यानी मुसलमानों की एक बड़ी रकम हर साल ईद के मौके पर उनके घरों को भी पहुंचती है और उनके घर में भी अगर मान लो कि खर्च है या उनकी बेटी की शादी और वो इस बकरी ईद के बाद अगर वो खर्च फेर देते हैं हमारे हिंदू किसान भाई, तो उनके भी घर में तो ईद कहलाएगी। इसलिए मैं उनको भी ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं। और मैं कि कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो फिरका परस्ती फैलाने की कोशिश करते हैं, वो बकरे नक्को काटो, वो भैंसा मत काटो, वो भेड़िया मत काटो, ये जो बातें करते हैं, ये लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरतें फैलाई जाए। मैं ऐसे कई मेरे हिंदू दोस्त हैं जो मेरे हिंदू भाई बकरीद के दिन मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि कहाँ है भाई तू? मैं बोला घर पे हूँ। तो अम्मी याद करे कुर्बानी का गोश्त नहीं आया। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आपके बयानात से। वो लोग तो हम हिंदू मुसलमानों में मोहब्बत का काम करते हैं और वो करते रहेंगे। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहेंगे। और मुसलमान ईद के दिन सफाई का यकीनन हमको ख्याल रखना चाहिए। हम किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। हमारी बस्तियों को सब साफ रखने का काम करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ईद के दिन 50,000 करोड़, एक स्टेट के बजट से ज्यादा 50,000 करोड़ सालाना मुसलमानों के जेब से जाता है, जो गैरों के, जो हमारे किसान भाइयों के जेबों में जाता है और उससे उनकी इकोनॉमिक सुधरती है। तो ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने का काम है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को, ये बेचने वालों को, ये खरीदने वालों को, ये पालने वालों को और ये एक्सपोर्ट करने वालों को, तमाम को मैं ईद उल ज़ुहा की बेहद मुबारकबादी पेश करता हूँ। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईद के दिन, बकरीद के दिन हिंदुस्तानी किसानों को कितना फ़ायदा होता है कुर्बानी देने से, ये कहना है ख्वाजा बिलाल का। तो इसके ऊपर आप सबकी क्या राय है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।